नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे भाई, एक हाउस पावर किसके बराबर होता है। एक हाउस पावर जो है मेरे भाई किसके बराबर होता है, इस चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा। कि ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ 764 वाट, एक हाउस पावर बराबर 764 वाट, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई 768 वाट, ये भी क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक हाउस बराबर 768 वाट नहीं होता मेरे भाई। तो ऑप्शन सी नंबर दिया हुआ है मेरे भाई 746 वाट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। आप चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एलपी में, टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन 2018 में। इसलिए दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि एक डायरेक्टर डैश के बराबर होता है। एक डायरेक्टर डैश के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर, यानी कि ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। यानी कि ये आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे भाई। तो इसी को आप सही कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलत हो जाएगा 1 mm, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा। ये मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। 1 मीटर किसके बराबर होता है, यानी कि यहाँ दिया हुआ है 1 मीटर जो है किसके बराबर होता है। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा मेरे भाई। जो भी क्वेश्चन पढ़ाने आज पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है। 10 पावर-6 माइक्रोन के बराबर होता है क्या, गलत हो जाएगा। 10 पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 10 पावर-3 माइक्रोन के बराबर, ये भी गलत हो जाएगा। 10 पावर 3 माइक्रोन, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी नंबर जो है मेरे भाई यही सही हो जाएगा। 10 पावर 6 माइक्रोन, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10 पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। आप देख सकते हैं, प्रतिदीप्ति प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसके उपयोग के की जाती है। मतलब मेरे भाई, प्रदीप्ति का माप जो है किसके उपयोग से की जाती है, ये ऑप्शन का कहना ये है। तो इसका ऑप्शन की बात करूँ तो प्रतिदीप्ति की माप की बात करूँ मेरे भाई, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। मिली वोल्ट मीटर हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। मिली वोल्ट मीटर कहीं से नहीं हो। दीप्ति का माप निम्न में से कौन होगा, तो मिली वोल्ट मीटर से कभी नहीं होगा। स्ट्रोबोस्कोप, ये भी गलत हो जाएगा। लक्स मीटर, ये सही हो जाएगा, लक्स मीटर। यानी कि प्रतिदीप्ति की माप इनमें से किस के उपयोग से की जाती है, तो लक्स मीटर के उपयोग से की जाती है। पीएच मीटर, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसको आप याद रखिएगा मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कितनी एग्जामों में पूछा गया मेरे भाई, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कितनी एग्जामों में पूछा गया, आप देख सकते हैं मेरे भाई। कितनी एग्जाम में पूछा गया है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो है मेरे भाई, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर, 3.6 मल्टीपल 10 पावर 5 जूल, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। और 3.6 गुना 10 पावर-6 जूल, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल, ये सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितनी एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई। कम से कम ये 4 बार पूछा गया है। 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। और ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है 2018 में। ये ग्रुप डी 2018 में भी पूछा गया है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ों को आप ध्यान में रख करके इसको याद कीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है क्या। 1 किलोवाट जो है मेरे भाई डैश शक्ति के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोवाट किसके शक्ति के बराबर होता है, 100 वाट के बराबर होता है, ये गलत हो जाएगा। 10,000 वाट के बराबर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। 10 वाट के बराबर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और 1,000 वाट के बराबर होता है, यही सही हो जाएगा। 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है, 1,000 वाट के बराबर होता है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 4 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। कितनी इंपॉर्टेंट है। 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, इसका
आंसर की बात करूँ तो ये तो नहीं होगा, मल्टीपल कीजिएगा तो ये नहीं होगा, मल्टीपल कैलकुलेशन करने के बाद ये नहीं आता है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 19.8 10 पावर 6 जूल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक न्यूटन बराबर क्या होगा। एक न्यूटन बराबर होता है 1 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन कहाँ से सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 1 kg पर मीटर सेकेंड, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ये। इसको आप ध्यान में रखना है, 1 kg पर मीटर स्क्वायर होगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष डैश के द्वारा किसे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या चीज़ को नापता है, ऊर्जा को मापता है, गलत है। शक्ति को मापता है, गलत है। वेग को मापता है, गलत है। यानी कि दूरी को ऊर्जा, प्रकाश वर्ष दूरी को हमेशा मापता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ, 1 नैनोमीटर डैश के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर डैश के बराबर होता है मेरे भाई 10⁻⁹, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। एक कूलम पर 1 सेकेंड बराबर क्या होता है। एक कूलम 1 सेकेंड के बराबर क्या होता है। 1 वोल्ट होता है क्या, गलत हो जाएगा। 1 वोल्ट कहाँ से होगा, 1 ओम होता है क्या, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं तो 1 वोल्ट होता है, नहीं तो 1 ओम होता है। 1 एम्पियर होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1 वाट, यानी कि 1 कूलम यानी कि ये एक तो गलत हो जाएगा। एक कूलम और नहीं होगा, 1 कूलम पर 1 सेकेंड ये गलत हो जाएगा। 1 वोल्ट 1 वाट ये भी गलत हो जाएगा। 1 एम्पियर ये सही हो जाएगा। 1 कूलम पर सेकेंड बराबर 1 एम्पियर। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया है दोस्तों। आपको अगर ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया होगा, आपको लगता ज़रूर होगा कि ये क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा हमको, और मैं ज़बरदस्त तरीक़ा से आपको पढ़ाने का काम किया हूँ। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप यहीं पर अपनी वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।